से मेरा भविष्य है, इन पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसके चौथे पॉइंट पे आज हम बात करेंगे आपके साथ में कि सीखने की जो कला होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वही आपको आगे लेके जाती है, वही आपको बड़े मुकाम पर लेके जाती है। सीखने की कला यानी लर्निंग एटीट्यूड, अगर वो आपके बीच पास है तो आप आ, कहीं तक भी जा सकते हैं, कहीं तक भी। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। कहते हैं कि अगर आपके बीच में आप सीखना चाहते हैं तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी आपको सिखा सकता है। अगर ना सीखना चाहें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। तो उसके लिए आप अपने भीतर ये गुण अगर ले आते हैं, कुछ मैं पॉइंट आपको दूंगा, तो उससे जो है आप एक बेताज बादशाह बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के। जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि खुद को खाली मानना। इस इंडस्ट्री के अंदर कौन व्यक्ति सीख सकता है जो खुद को खाली मानता है, जो कहता है ना कि मुझे बहुत आता है, एमबीए। एमबीए लोग जो है इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पर नहीं जाते। एमबीए है ना, मुझे बहुत आता है। वो शुरू शुरू में पंडित जी एक स्टोरी सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति को गाना सीखना था, तो उसने अखबार में इतिहास जो है इश्तिहार पढ़ा, और इश्तिहार में जो है लिखा था कि हमारे यहाँ गाना सिखाया जाता है। तो वो एड्रेस पे चला गया और जाके जो है पूछने लगा कि मेरे को गाना सीखना है। तो कहते ठीक है, सीख जाओगे, 10,000 रुपये जो है हमारी फीस है। वो कहता है मुझे जो है सारे गामा पा ये तो आता है, बस आगे आगे का आपको सिखाना है। उस टीचर का जवाब आया कि 20,000 रुपये लगेंगे। कहते 10,000 पूरे के हैं, आधा मेरे को आता है, तो 5,000 लगने चाहिए थे, 20,000 किस चीज के लग रहे हैं? तो टीचर का जवाब था कि 10,000 तो उसको खाली करने के हैं जो आपने सीख रखा है, पता नहीं क्या सीख रखा है आपने। तो अब मेहनत हमें और ज्यादा करनी पड़ेगी आपके ऊपर, क्योंकि आपके पिछले पॉइंट जो है उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो लर्निंग एटीट्यूड अगर हमारा रहेगा, तो सीखने की अगर आदत बनाएंगे, हमारे यहाँ ये होता था, हमारे वहां ये होता था, इन चीजों को छोड़ के जो मिराकल मॉर्निंग में सिखाया जा रहा है उसको जो है 100% अपने को डुप्लीकेट करना है और टीम के ऊपर लागू करना है। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है कि जिज्ञासा बना के रखनी है, यानी कभी भी बोर ना हो आप कभी भी उबे ना। उब जाते हैं, थोड़ी सी बात करते ही लोग उब जाते हैं कि ये तो मुझे को पता है, इसके ऊपर बात करने से कोई फायदा नहीं है। उबे ना, जिज्ञासा बना के रखें कि और कहाँ से मैं सीख सकता हूँ। और मैंने ऐसे ऐसे लीडर देखे हैं जो अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी अचीवमेंट पे चले गए हैं, लेकिन उनके अंदर सीखने की जो है वो जिज्ञासा रहती है। रिस्पेक्टेड राकेश सर से हम सीख सकते हैं इस चीज को, रिस्पेक्टेड वत्स साहब से हम सीख सकते हैं इस चीज को, कि जिज्ञासा जो है वो बहुत ज्यादा बनी रहती है और सीखने की, और चीजें की, ध्यान से सुनने की। तो ये जो है कला आपको जो है इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पर जो है लेकर जाएगी। नंबर 3, मेंटर्स और लीडर्स जो भी आपके हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, जिनको आप मेंटर्स मानते हो इस बिजनेस में, जो आपके लीडर्स हैं जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहते हैं, स्टार, एमराल्ड एंड अबो, एवरी डे एक नॉलेज कैप्सूल के रूप में आपके बीच में आते हैं। आप चाहें तो इधर से सुने और इधर से निकाल दें। आप चाहें तो वो जो मिराकल मॉर्निंग का सेशन हुआ है पिछले 1 साल में, उसमें जो 365 नॉलेज कैप्सूल आए हैं ना, 365 नॉलेज कैप्सूल के ऊपर एक बहुत मोटी किताब बनती है। यानी डेली के नॉलेज कैप्सूल में बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। तो आप लीडर से सीख सकते हैं, जो मेंटर्स हैं आपके, जो लीडर्स हैं, जो नॉलेज कैप्सूल के रूप में बीच में आ रहे हैं, या जो होस्टिंग के रूप में आपके अमराल साथी आ रहे हैं, तो सीखने को आपको जो है बहुत बहुत बेहतरीन सोर्स है वो, बहुत बेहतरीन सोर्स है। उसके अलावा रेगुलर जो ट्रेनिंग हो रही है, जो सेमिनार हो रहे हैं, उनमें भाग लेना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो डिजिटली के ऊपर कर रहे हैं, डिजिटली से हमारा काम चल रहा है। डिजिटली भी ट्रेनिंग लीजिए, फिजिकली भी आप जो है पार्ट लीजिए, रोल अदा कीजिए अपना। वहां आपको बॉडी लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। बॉडी लैंग्वेज कभी भी डिजिटली में आप नहीं सीख पाएंगे। बॉडी लैंग्वेज आपको सीखने को मिलेगी फिजिकली में ही। फिजिकली में प्रोग्रामों में आप जितने ज्यादा अपनी टीमों को लेके जाएंगे, उससे काम आपका उतना और ज्यादा बेहतरीन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है, बल्कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जितनी स्पीड से आप काम कर रहे हैं उससे और ज्यादा जो है
वो आग में घी का काम करते हैं अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग और रेगुलर सेमिनार को अटेंड करते हैं। एक व्यक्ति नया ज्वाइन होता है तो 36 सेमिनार का उसका वो पैकेज है, यानी 3 साल उसको रेगुलर सेमिनार अटेंड करने हैं, 3 साल रेगुलर मंथली सेमिनार अटेंड करने हैं। उसके शहर में हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आजू बाजू के जो है 20, 50, 100 किलोमीटर की दूरी में भी हो रहा है तो आपको अटेंड करना चाहिए। हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो शुरू में हमारे नजदीक में सेमिनार नहीं होता था, लेकिन हम आपको महीने में एक ही सेमिनार की बात कर रहे हैं, तो हमारे आसपास पे नहीं होता था लेकिन दूरियों पे होते थे। हम महीने में 4, 4, 5, 5 सेमिनार, 6, 6 सेमिनार अटेंड करते थे। और कैसे करते थे, जहां भी सेमिनार हो रहा है वहां अपनी लिस्ट निकाली, जानकारों को लिया और प्रोग्राम के अंदर बैठा दिया। उन्होंने भी अटेंड कर लिया और हमने भी अटेंड कर लिया, एक पंथ दो काज वाला काम हो जाता था। तो रेगुलर ट्रेनिंग और रेगुलर सेमिनार के अंदर आप जो है अगर बैठेंगे तो आपका जो है आप और ज्यादा सीखते जाएंगे, क्योंकि जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो हो सकता है आप वहां पे स्टेज पे कोई रॉयल्टी अचीवर चढ़े उसके मैसेज से सीख जाओ, किसी टेक्निकल अचीवर के मैसेज से सीख जाओ, या जो फाइनल मैसेज के लिए जो अचीवर्स आ रहे हैं उनके आप मैसेज से सीख जाओ। तो सीखने के लिए आपके पास में बहुत बहुत बेहतरीन जो है ये एम्पायर है ट्रेनिंग और सेमिनार का। और प्रैक्टिकली अप्लाई करने की आदत जो है होनी चाहिए। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में दिन रात का फर्क है। किताब के अंदर बात जो है और प्रैक्टिकली जो अनुभव है, हरियाणा में कहता है कि पढ़ा हुआ से ज्यादा गढ़ा हुआ जो है काम आता है। तो पढ़ाई तो अपने आप में एक अलग चीज है ही है, लेकिन गढ़ाई यानी प्रैक्टिकल अनुभव जब आप करेंगे तो वहां से आप बहुत सीखेंगे। तो हम अक्सर कहते हैं कि आपके गुरु बहुत बड़े हैं, लेकिन आपके गुरु का भी गुरु है फील्ड। तो फील्ड से अगर आप सीख जाएंगे, क्योंकि गुरु भी फील्ड से सीखा है, तो आप फील्ड से जो है आपको प्रैक्टिकल चीजें जो है अनुभव जो है आपको मिलेंगे। तो आप फील्ड में जो है जरूर रहें, आप लोगों के बीच में जरूर रहें, वहां से आप प्रैक्टिकली जो है सीखेंगे। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में थोड़ा फर्क है। उसके बाद है फीडबैक, जो भी आपके पास में आते हैं, टीम से आते हैं, डाउनलाइन से आते हैं। कई बार डाउनलाइन आपको बताती है कि सर ये काम और हो जाए तो गजब हो जाएगा। तो वो फीडबैक को अगर आप स्वीकार करते जाएंगे और आप फिर बड़े मुकाम पर चलते जाएंगे, बहुत बड़े मुकाम पर चलते जाएंगे। लेकिन जो फीडबैक आता है, देखो दो ही टाइप के फीडबैक आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। आपको देखना है कि किस तरीके से उसको जो है हैंडल करना है। तो आप फीडबैक को स्वीकार करें। उसके बाद में नोट्स बनाना, हम बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति नोट्स बनाएगा वही नोट बनाएगा, यानी नोट बनाने हैं तो नोट्स बनाना जरूरी है। ऐसी मीटिंगें आपकी भी होंगी, आपको भी बोलने के मौके मिलेंगे। उस समय ये डायरियां आपके काम आएंगी, उस समय ये नोट्स बनाए हुए आपके काम आएंगे। और जो नोट्स आपने बनाया वो उसके फिर रिवीजन करने हैं। हमारे चाचा जी रिस्पेक्टेड शिव कुमार शर्मा जी, जितनी मिराकल मॉर्निंग के सेशन हुए हैं अभी तक, इनके पास में वो रजिस्टर भरे हुए हैं। यानी सारे मिराकल, जब सफर वफर में थे अलग बात, लेकिन सारे जो है मिराकल मॉर्निंग के सेशन के नोट्स बनाए शिव कुमार शर्मा जी, चाचा जी स्टार एम्ब्राल्ड के लेवल पे हैं। यानी अगर वो नोट्स नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड है, सीखने की कला है। और फिर उसके बाद में नोट्स जब बनाओगे तो रिवीजन करना, यानी उनको आप रिवीजन करते जाएं। जो आज आज की ट्रेनिंग में आपने सीखा उसको रिवीजन करें, कल वाली में सीखा उनको रिवीजन करें। जब भी फ्री टाइम में बैठेंगे, रिवीजन तभी कर पाएंगे ना जब नोट्स बना रखे होंगे। जब तक नोट्स ही नहीं बना रखे होंगे तो रिवीजन कहां से करेंगे? क्योंकि ये इंडस्ट्री खाली बातों बातों की नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर जो है सीखना, और सीखेंगे तभी बातें अच्छी कर पाएंगे, खुद को भरेंगे नहीं तो छलकेंगे कहां से। तो आप नोट्स बनाएं और फिर उसका रिवीजन करने के ऊपर काम करें। नई टेक्नोलॉजी जो ट्रेंड जो आ रहे हैं, लीड्स कैसे जनरेट करें, ऑनलाइन से आप कैसे सीख सकते हैं, आप मार्केटिंग प्लान ऑनलाइन में कैसे आप दिखा सकते हैं। एक व्यक्ति आपके शहर से 500 किलोमीटर दूर बैठा है, उसको आपको प्लान दिखाना है तो वो आप कैसे दिखा सकते हैं। ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, सारी जो टेक्निक है, उसमें जो आपको जूम ऐप मदद करती है, उसमें आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग मदद करती है। तो इस तरह के जो ट्रेंड है वो भी आपको टाइम टू टाइम जो है सीखने के ऊपर काम करना है। इससे जो है आप और अच्छे बड़े लेवल पे जा सकते हैं। एक व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जाते हैं 150 किलोमीटर दूर, और उसमें आने जाने में टाइम भी आपका लगेगा, खर्चा भी लगेगा। लेकिन वो 150 किलोमीटर की दूरी वाले व्यक्ति को अगर आप ऑनलाइन जो है प्लान दिखाते हैं और डिजिटली दिखाते हैं
तो आपके समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। तो वो सारी चीजें बचती हैं, तो वो उस तरह की चीजों को भी सीखना है, और सीख के अगर उसके ऊपर आप लगेंगे तो आप काम अधिक बेहतरीन तरीके से बढ़ा पाएंगे। और किताबों को पढ़ने की आदत, पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास में हैबिट होनी चाहिए। आप ऐसी कला आपके अंदर तब आएगी जब आप हैबिट बना लोगे। और वी मेक्स हैबिट, हैबिट्स मेक्स अवर फ्यूचर। आदतों का हम निर्माण करेंगे, आदतें ही भविष्य का निर्माण करेंगी। आप किताबों को पढ़ने की आदत बनाओ। किताबें खूब है, दुनिया भर की किताबें हैं। देखो ये किताब एक बार सर ने रिकमेंड की थी, मैं ले आया था, रोबिन शर्मा की 5 AM क्लब। ठीक है, खूब किताबें पढ़ी है मेरे पास में। ये यहाँ अगर सारी किताबें मैं आपको दिखाऊं तो खूब है। ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे क्यों क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको ये चीजें, कि आप खाली बोले मोले मत, बल्कि आप कलाएं अगर बड़ी सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये गेम सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की है। अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो आप। किताब खरीद के लाते हो ना, एक 200 रुपए की, 400 रुपए की, तो वो वेस्टेज नहीं है, वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। एक बड़ा लीडर आप तभी बनेंगे जब आप पढ़ेंगे। और पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। तो किताबों को पढ़ने की आदत जरूर डालें। इसके ऊपर रिस्पेक्टेड सुरेश यादव सर बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। और धैर्य और अनुशासन रखना, बहुत ज्यादा जो है हड़बड़ी नहीं रखें। नेटवर्क मार्केटिंग में हड़बड़ियां नहीं चलती हैं। पेशेंस भी होना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन भी होना चाहिए। डिसिप्लिन आपकी बातचीत के अंदर, डिसिप्लिन आपके व्यवहार के अंदर, आपकी डाउनलाइन है या आपका अपलाइन है, डिसिप्लिन में रहे हर जगह पे। तो इस प्रकार से अगर इन चीजों के ऊपर आप काम करेंगे, देखो ये टॉपिक है बहुत लंबे, लेकिन समय का जो टाइमर है वो बड़ी स्पीड से जो है भाग रहा है। आगे मेरे एक टॉपिक और भी है, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी कवर करने की। एक बहुत बेहतरीन ऑफर जो है, एक ब्रह्मस्त्र राकेश सर ने 1 अप्रैल को छोड़ा था, जिस ब्रह्मस्त्र का नाम है, यानी एक स्पेशल ऑफर, और खाली ये इसी टीम के लिए है हिंदुस्तान में, और किसी टीम के लिए नहीं है। अप्रैल और मई में हमारे जाबाज साथी, जो जाबाज साथियों को लगता है कि मैं टीमों को बढ़ाना चाहता हूं, मैं मेरी जंग मेरी बड़ी है, इसको जीतने के लिए मेरे को सेना को बड़ा करना पड़ेगा, तो वो ज्वाइनिंग से ही पॉसिबल है। तो ज्वाइनिंग्स आप ज्यादा से ज्यादा करवाएं, अपने नेटवर्क में अधिक से अधिक आप ज्वाइनिंग करवाएं। उसके लिए जो है आपको इस